डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मैंने आपको लिमिटेशंस बताए थे कि एक तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इफेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो इन दोनों इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी वन बाय वन कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और क्यों इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, वन बाय वन देखिएगा। सबसे पहले हम डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। क्या है हमारा आज का टॉपिक बच्चों? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो चलिए देखिएगा क्या होते हैं आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो सच bodies which absorb and emit radiation of all frequencies। ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, such bodies which absorb and emit radiation of all frequencies are called black bodies। या हम शॉर्ट में कहें बेटा, जो बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमीटर होती है रेडिएशन की, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होते हैं, ठीक है, समझ में आया ना? इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो आपके कहलाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम क्या कहेंगे? एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। क्लियर हो गया बेटा? एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, ठीक है कि नहीं, आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन किसी बॉडी पर डाले जाएं, ऐसी बॉडी जो उन सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट करने पर उन रेडिएशन को ट्रांसमिट करती है, तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है बेटा, जैसे हमने ये बॉडी ली, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर जो भी रेडिएशन डाले जाते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं, ये क्या होती है? उनकी परफेक्ट एब्जॉर्बर। ठीक है, क्या होती है बेटा? परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। ठीक है, और अगर हम क्या बोलते हैं, हीट करते हैं किसी ब्लैक बॉडी को, तो वो परफेक्ट इमीटर कहलाती है किसकी? रेडिएशन की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल है आपका व्हेन ए सब्सटेंस, देख लीजिएगा, व्हेन ए सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एग्जांपल दे देती हूँ आपको, क्या होता है सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे सपोज करो हमने ले ली एक आयरन की रॉड, एक आयरन बार, ठीक है बेटा, एक आयरन की रॉड ली हमने, ठीक है कि नहीं, इज हीटेड। ये बेटा एक एज ए ब्लैक बॉडी काम करती है, आयरन की बार, ठीक है, आयरन की जो रॉड होती है, इज, ध्यान से सुन लीजिएगा, इज हीटेड। इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, एक ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट इमीटर ऑफ द रेडिएशन। मतलब ये हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को अपने में से क्या करती है? इमिट करती है। हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को अपने में से इमिट करती है। अगर आप सब ने कभी लोहार के यहाँ पर आयरन की रॉड को या आयरन के आर्टिकल को गर्म करते देखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन का जो आपने रॉड ली है, अगर आप इसको हीट करेंगे, इट बिकम्स, ध्यान से सुनिएगा, इट बिकम्स, फर्स्ट क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा बेटा, फर्स्ट रेड, ठीक है, देन उसके बाद हो जाएगी येलो, ठीक है, रेड, फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी क्या बेटा? येलो के बाद बिगिन टू ग्लो विद व्हाइट लाइट, ठीक है कि नहीं। और एंड देखो, पहले शुरू में एकदम से जब गर्म करना शुरू करोगे तो रेड कलर की दिखाई देगी, ज्यादा गर्म कर दोगे तो धीरे धीरे वो येलो हो जाएगी, आयरन की रॉड बिल्कुल गर्म होके बिल्कुल येलो जैसी दिखने लगेगी, ठीक है, फिर व्हाइट दिखने लगेगी और अल्टीमेटली उसका कलर हो जाएगा बेटा ब्लू, एंड देन ब्लू लाइट।
तो अब आपको पता है कि इन सारे कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, अलग अलग। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, येलो की उससे ज्यादा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है कि नहीं। और वो इंटेंस होता जा रहा है, आपका जो भी आपका बार ली है आयरन की आपने, वो इंटेंस होती जा रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कैसे? फर्स्ट वो रेड हुई, उसके बाद उसका कलर येलो हुआ, ग्लो किया उसने व्हाइट लाइट के साथ, और लास्ट में किसके साथ, अल्टीमेटली ब्लू लाइट के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं उसकी क्या इंक्रीज होती जा रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो हम यही तो कहते हैं, क्या है आपका ब्लैक बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमीटर। तो आपने उसको हीट किया तो देखो हर तरह की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को वो अपने में से क्या कर रही है, इमिट कर रही है। कैसे पता लग रहा है, उसके कलर से, पहले रेड, फिर येलो, फिर व्हाइट, देन लास्ट में ब्लू लाइट के साथ कर रही है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात बच्चों, कि क्या होती है आपकी ब्लैक बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमीटर होती है किसकी, रेडिएशन की। अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, अगर हम जो आपकी, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी क्या इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या डिक्रीज होगी, वेवलेंथ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर, ध्यान से सुनिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, चेंज इन कलर आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप क्या बढ़ाओगे टेम्परेचर, वैसे वैसे क्या होगी आपकी जो रेडिएशन है वो लो फ्रीक्वेंसी से कौन से रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको एक ग्राफ बता दे रही हूं, किसके बीच में वेरिएशन, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, किसके बीच में, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ, wavelength at two different temperature, variation of intensity with wavelength at two different temperature। चलिए बेटा देखते जाइएगा जरा क्या चीज है ये। देखिए यहां पर मैंने आपकी क्या ले लिया है, ये ले लिया मैंने आपकी इंटेंसिटी, और ये मैंने आपकी क्या ले लिया इधर को, वेवलेंथ, ठीक है ना बेटा। तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप हीट करना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे आप हीट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या घटेगी, वेवलेंथ। समझ गए ना बेटा, क्या घटती है आपकी वेवलेंथ। तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपकी जो सब्सटेंस है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, अगर वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो स्टार्टिंग में देखिए ग्राफ बेटा मैं कहाँ चल रही हूँ आपकी, मैं लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करें तो ध्यान से देखिएगा, वेवलेंथ को डिक्रीज करें तो बेटा इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वेवलेंथ को डिक्रीज कर, ये देखो थोड़ा ग्राफ इस तरह से रहेगा आपका, वेवलेंथ देखिएगा, ये वेवलेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेवलेंथ को डिक्रीज करने पर इंटेंसिटी बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है, ठीक है कि नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद देन स्टार्ट फर्दर डिक्रीजिंग विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। ये सपोज करो एक कौन से टेम्परेचर पर है, T1 टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा देंगे, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर जैसे आपने और बढ़ाया तो आपको पता है आप और ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम। क्लियर हो गया कि नहीं। और आपको पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ती है, आपको मालूम है इंटेंसिटी बढ़ती है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगी, और मैक्सिमम वैल्यू के बाद पहुंचने के बाद फर्दर क्या करना स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज। ये टेम्परेचर कौन सा आ गया, T1, ये T2। तो आपको यहीं से दिख रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा, समझ गए ना बेटा, टेम्परेचर ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ क्या होगी, कम। टेम्परेचर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो लाइट ज्यादा इंटेंस हो रही है आपकी, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद ये फर्दर डिक्रीज कर रही है, तो आप बोलोगे T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर हो गया बेटा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ध्यान से देख लीजिएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, intensity of radiation emitted increases with decrease in wavelength,
इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी वेवलेंथ घटती है, तो क्या बढ़ती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है बेटा, ये आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। अब हम बोलेंगे रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू, कहां तक पहुंचती है, रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है कि नहीं बेटा, वेवलेंथ, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड देन स्टार्ट, देख लीजिएगा, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, यहां से सॉरी बेटा अपोजिट डायरेक्शन लग गया, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, यहां लिख देती हूं मैं, स्टार्ट क्या, डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। देखते जाइए। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लगाऊं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपकी क्या कहती है कि अगर किसी भी बॉडी से कोई रेडिएशन इमिट होते हैं तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब उनका कलर क्या होना चाहिए, सेम। कलर सेम का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, उनकी वेवलेंथ सेम। पर क्या ऐसा होता है, आपने देखा ऐसा नहीं होता है। जब हम एक ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो आप देख रहे हो जैसे कि आपकी आयरन का बार, आप ही बता दो क्या वो एक कलर दे रही है, नहीं, पहले रेड, फिर येलो, फिर व्हाइट, देन ग्लो विद ब्लू लाइट। मीन्स उसकी किस में चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में। जबकि आपकी वेव थ्योरी कहती है कि रेडिएशन इमिटेड बाय सोर्स आर continuous having same wavelength and same frequency, but ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम देखिएगा कैसे ये एक्सप्लेन, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, समझ में आया ना क्यों इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्या कहती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बताइएगा। द रेडिएशन इमिटेड बाय, देखिएगा बेटा, द रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी बीइंग हीटेड, देख लीजिएगा बेटा, बाय बॉडी बीइंग हीटेड, जिस बॉडी को हम हीट करते हैं उसके द्वारा जो रेडिएशन इमिट होते हैं, इज क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा, शुड हैव द सेम कलर, शुड हैव सेम कलर, सेम कलर होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। सेम कलर का मतलब उनकी वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। पर क्या वास्तविकता में ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, और ठीक है, हाँ इसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, इंटेंसिटी बढ़ सकती है आपकी, क्या बढ़ाने पर बेटा, हीट करने पर। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके कलर में इसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकती, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है हीटिंग पर। ठीक है कि नहीं, इट although its intensity may vary, कभी कम आए कभी ज्यादा आए, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि कलर ही चेंज हो गया। कलर चेंज होने का तो मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो वेव थ्योरी तो कहती है कि भाई सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, और हमने देख लिया कि ब्लैक बॉडी के केस में सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इट मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करती है। सेम कलर ऑल्दो इट्स इंटेंसिटी में, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, चेंज, ठीक है, में इट्स इंटेंसिटी में वेरी बाय हीटिंग, इसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है हीट करने पर, लेकिन कलर में चेंज नहीं आना चाहिए। कलर चेंज तो फ्रीक्वेंसी चेंज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की वेव थ्योरी क्यों इस ब्लैक बॉडी को आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक, क्योंकि कलर चेंजेस होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है, जिसको कि आपकी कौन सा इफेक्ट, यहां से सुनिएगा, कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। चलिएगा बेटा, अब अगला हम पढ़ने के बारे में जा रहे हैं। अब अगला हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अब अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब अच्छा देखो, इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ये भी देख लीजिएगा, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ब्लैक बॉडी, इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। क्यों? क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकलते हैं वो आपके कंटिन्यूअस होते ही नहीं। वो कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो अगर वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप हीट करोगे, देखो जैसे ये आपने कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कोई बॉडी है, इसको आपने क्या किया बेटा, बताइएगा क्या किया? हीट किया। तो हीट करेंगे तो बॉडी के क्या होगा? एटम को मिलेगी एनर्जी, एटम एनर्जी मिलेगी तो एटम क्या करेंगे? एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एटम स्टार्ट क्या कर देंगे? वाइब्रेटिंग। और एटम वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे तो एटम का वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, और जितना उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, समझ गए ना बेटा, उनकी उतनी ज्यादा उनकी क्या बढ़ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है? इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप एक आयरन की रॉड को हीट करते हैं तो वो अलग अलग कलर देती है, ये रेड देती है, येलो देती है, फिर व्हाइट, फिर देन ब्लू तक पहुंचती है। क्लियर? इसका रीजन समझ आया? तो कैसे आपकी प्लैंक थ्योरी एक्सप्लेन करती है? प्लैंक थ्योरी कहती है कि रेडिएशन कंटिन्यूअस होते ही नहीं, होते ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस होंगे तो कलर चेंज हो सकता है, कंटिन्यूअस हो तो कलर, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम। जब कलर चेंज, जब डिसकंटिन्यूअस है मींस कलर भी चेंज, फ्रीक्वेंसी में भी क्या आएगा? चेंज। दैट इज, इट इज राइट अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, बट इट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है बेटा? नेक्स्ट फेज से स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए देखिएगा, थोड़ा बहुत आज इतना इसके बारे में बता पाती हूं मैं, देखिएगा। योर नेक्स्ट इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आज इसका बेसिक बता देती हूँ थोड़ा बहुत। देखिएगा बेटा, क्या होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करो हम कोई भी जो मेटल है उसकी सरफेस लेके चल रहे हैं, ये आपका मेटल है, उसकी सरफेस है, ठीक है ना बेटा। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी कौन सी लाइट है बेटा? इंसिडेंट लाइट है। हमने क्या किया? ये मेटल की सरफेस, इस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जो है वो लाइट स्ट्राइक की। ठीक है ना बेटा, जैसे ही हम सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, मेटल की सरफेस से इजेक्ट होते हैं आपके क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स। क्या इजेक्ट होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेटल की सरफेस से क्या बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस फिनोमिनन को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ये मेटल है आपका, मेटल, ठीक है। देन क्या होगा आपका? व्हेन light of certain frequency strike on the surface of metal, then the electrons are ejected. Electrons are ejected from the surface of metal, and this effect is known as, what is the name of effect? Photoelectric effect. metal की surface से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना जब हम certain frequency की लाइट डालें। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं photoelectric effect। तो लिखिएगा, when radiation, ध्यान से सुन लीजिएगा, when radiation with certain minimum frequency, certain minimum frequency strike on the surface of metal, ठीक है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जब मेटल की सरफेस से क्या करते हैं बेटा? स्ट्राइक करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। आगे हम क्या कहेंगे? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये फिनोमिनन आपका? ध्यान से सुन लीजिएगा, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ये फिनोमिनन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा बार बार। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड are called photoelectrons and the electrons emitted are called photoelectrons। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिएगा क्या लिखा मैंने, रेडिएशन विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको हम क्या नाम देंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं हम उन इलेक्ट्रॉन्स को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बेटा। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कैसे करते हैं। जैसे ये हमने ये आपकी मेटल की सरफेस ली है, ये हम पूरा इसमें ये तैयार कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा आपका। ये देखते जाइएगा आप, ये मैं आपका बना रही हूं। नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। ये यहाँ पर ये मैंने इवैक्यूएटेड आपकी ग्लास ट्यूब ली है, ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये आपकी इवैक्यूएटेड ट्यूब है बेटा। यहाँ पर देखिएगा ये मैंने एक मेटल डिटेक्टर लगा ये आपका मैंने यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा रखा है, ठीक है कि नहीं। बीच में आपका ये अमीटर कनेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसे ही ये मेटल की सरफेस, इसका हमने क्या बना रखा है, देखिएगा बेटा, ये नेगेटिव और ये कौन सा है आपका, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो जैसे ही मेटल की सरफेस पर ये देखिएगा, ये मेटल की सरफेस पर क्या डाली आपने, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट। जैसे ही आप मेटल की सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो क्या होता है आपका, मेटल की सरफेस से क्या इजेक्ट करते हैं बताइएगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके कौन से चार्ज हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज हैं। तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज कौन से, डिटेक्टर की तरफ मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं आपको, ये डिटेक्टर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं। हम इस करंट जो फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट ऑब्जर्व करके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं बेटा। ध्यान से सुनिएगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले, ये आपका ये जो डिटेक्टर है इसके ऊपर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। और हम इसकी हेल्प से, देखो आपके इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या पास हो जाएगा, आपका करंट, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और मूव करेंगे डिटेक्टर की तरफ, तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग है उसकी हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी। क्लियर हुआ बेटा? तो ये देखो मेटल की सरफेस, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट, और ये मेटल में से क्या इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन। ये डिटेक्टर की तरफ मूव किए, जैसे ये डिटेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा। अमाउंट ऑफ करंट हम मेजर करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल